इस वीडियो में हम बात करेंगे टू डायमेंशनल एरेज के बारे में। अगर आपने वन डायमेंशनल एरेज की वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप उसको जाकर देख सकते हैं या खुद पढ़कर आइए वन डायमेंशनल एरे के बारे में, क्योंकि अगर आपको टू डायमेंशनल एरेज के बारे में जानना है तो वन डायमेंशनल एरेज की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2D एरेज जो होता है ना वो 1D एरेज का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए 2D एरेज के साथ शुरुआत करते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको वीडियो जाकर देखनी है या कमेंट सेक्शन में जाकर रेफर कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 2D एरेज एक्चुअल में होते क्या है? 2D एरेज एक्चुअल में कलेक्शन होते हैं एरेज का। मतलब ये क्या होता है? इट इज एन एरे ऑफ एरेज। अब एरे ऑफ एरेज का कहने का मतलब क्या है? जैसे कि आपके 1D एरेज होते थे, तो 1D एरेज के अंदर सपोज करिए मेरा एक 1D एरे है और इसके अंदर मैं यहाँ पर वैल्यूज स्टोर कराता हूँ 5 2 3 2 1 0। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर ये वैल्यूज स्टोर कराई। तो क्या होता था? 1D एरे आपका वेरिएबल्स का कलेक्शन होता था, है ना? सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स का कलेक्शन होता था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है, एक एरे है और उसके अंदर यहां पर भी मैं एरे स्टोर करा के रख रखा है, मैंने उसके अंदर यहां पर भी आपका एरे स्टोर करा के रख रखा है, तो उसे हम 2D एरे कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? 2D एरे। तो समझ में आ चुका होगा कि टू डायमेंशनल एरे आपका एरे होता है। इट इज एन एरे ऑफ एरेज, एरेज का एरे। जैसे कि अब इसको हम एक बार विजुअलाइज करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं 1 2 3 4, ये मेरा एक एरे हो गया आपका। ठीक है, दूसरा एरे यहां पर बना लेते हैं 4 5 6 7। ठीक है, और एक और एरे यहां पर हम बना लेते हैं। तो मेरे पास जो है ये 3 1D एरे है। ये एक 1D एरे, ये एक 1D एरे और ये एक 1D एरे। तो जब मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगा तो आपका ये बन जाएगा 2D एरे। ठीक है, तो क्या हो गया? 2D एरे, कलेक्शन ऑफ 1D एरेज। तो जैसे कि यहां पर देखिए, अब इनको जैसे कि मुझको 6 को रिफर करना है, हम उसमें क्या करते थे? 1D अगर हमको सिर्फ और सिर्फ इस 1D एरे को कंसीडर करते हैं और सपोज करिए इसका नाम, एरे का नाम A है, तो हम कैसे लिख सकते थे? 0 1 2, A की सेकंड पोजीशन पर। लेकिन अगर अब ये 2D एरे हो चुका है, अगर मैं इसको पूरे को कंसीडर करूं तो हम 6 को कैसे रिफर कर सकते हैं? तो इसको रिफर करने के लिए हमको यहां पर यूज करना होता है रोज और कॉलम्स का। ठीक है, तो रोज ऐसे होगी हमारी और कॉलम्स ऐसे। तो बताइए, रोज यहाँ पर 0 से शुरुआत होती है एरेज में, आपको पता होगा इंडेक्सिस 0 से शुरुआत होती है। तो इसको 1 2 3 को यहाँ से मिटाते हैं, हम यहाँ पर मिटा देते हैं इसको। तो 0 1 2 0 1 2 3। ठीक है, तो कुछ ऐसे यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर ये 6 देखिए, तो मतलब फर्स्ट रो पर है, इसकी रो कौन सी है? फर्स्ट है। और कॉलम कौन सा है? इसका सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो अगर हम उसको रिफर करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो रो लिखेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में जो वैल्यू है वो भैया प्रिंट करा दीजिए। तो इस टाइप से आप रिफर कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज को। तो अब आपको 2D एरेज का आइडिया लग चुका होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2D एरेज को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, फिर देखेंगे कि उनको मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, जैसे कि हमने 1D एरेज में देखा था। तो सबसे पहले अगर आपको 2D एरे को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले आपको उसका डेटा टाइप लिखना होगा। ठीक है, डेटा टाइप लिखने के बाद आपको वही जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उनको लगाना होगा। फिर आपको अपने एरे का नेम लिख देना होगा। ठीक है, एरे का नेम लिख देना होगा। और यहां पर ये इस बार एक नहीं चलेगा, 2 चलेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको इस बार 2 लगाने होंगे, है ना? एक एरे मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट तो हम तब लगाते थे, एक पेयर स्क्वायर ब्रैकेट का हम तब लगाते थे जब हम 1D एरे बनाते थे। लेकिन इस बार हमको 2D एरे बनाना है। अब प्रीफर तो करना पड़ेगा, ये रो के लिए होगा आपकी, ये कॉलम के लिए होगा। एक एरे एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट से तो काम नहीं चलेगा, इसलिए हमको 2 पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। ठीक है, तो डेटा टाइप लिखना होगा, फिर आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होंगे और फिर एरे का नाम लिख देना होगा। अब इसको मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे? तो आपको सबसे पहले एरे का नाम लिखना होगा इक्वल टू न्यू कीवर्ड की मदद से, न्यू ऑपरेटर की मदद से आपको इसको मेमोरी एलोकेट करानी होगी। और फिर यहां पर आपको इसका डेटा टाइप और फिर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, और यहां पर आपको बता देनी होगी कि कितनी रोज इसकी बनानी है। जैसे कि मुझको 5 रोज बनानी है और 3 कॉलम्स। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 और 0 1 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 4 तक चलेगा, क्योंकि सबस्क्रिप्ट जो होती है लेंथ -1 तक चलती है। तो ये कुछ आपका ऐसे एरे बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
तो आपके समझ में आ चुका होगा कि किस टाइप से एरे बना सकते हैं आप। तो 2 स्टेप प्रोसीजर, अब आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर एक और बात देखिए, अब मैंने बताया था आपको 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एरेस, तो आप इसको एरे इनिशियलाइजर की मदद से कैसे इनिशियलाइज करेंगे अब हम ये देखेंगे। तो सपोज करिए मेरे पास एक एरे है इंट, 2 डायमेंशनल एरे है a इक्वल टू, अब ये क्या था, एक एरे था एरेस का। तो एरे को जब हम एरे इनिशियलाइजर की मदद से इनिशियलाइज करते हैं तो वो कर्ली ब्रेसिस के अंदर आता है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये कर्ली ब्रेसिस लगा देता हूं, इसके अंदर अब सब आने वाला है। तो इस एरे के अंदर भी एरेज आते हैं। तो सपोज करिए मैं पहला एरे यहां पर डाल देता हूं 1, 2, 3, तो ये मेरा ये एक एरे हो गया, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल के बदले यहां पर मैंने एक एरे डाल दिया पूरा। फिर मैं यहां पर कोमा लगाऊंगा, अपना दूसरा एरे डालूंगा 2, 3, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा एरे हो गया, और तो मैंने इस एरे के अंदर यहां पर 2 एरे डाल दिए हैं, ठीक है। और या फिर आप इसको और जो मतलब अच्छे से रीड कर पाए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगाया 1, 2, 3, फिर कोमा 2, 3, देखिए यहां पर रीडेबिलिटी आपकी अच्छी हो जाती है, और फिर आप इसको ऐसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके समझ में अब आ चुका होगा कि 2D एरे 1D एरेस का कलेक्शन होता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एरे इनिशियलाइजर की मदद से। अब जरूरी नहीं है कि जो कॉलम्स हो गए इन सभी एरेस के सेम हो, जैसे कि यहां पर कितने कॉलम है 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो दोनों 1D एरे में 1 कॉलम है। तो आप यहां पर सिर्फ ऐसे भी कर सकते हो, मतलब इसके अंदर तो आपके 3 कॉलम्स है और इसके अंदर 2 कॉलम्स भी रहने देते हो, मतलब रहने दे सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कॉलम सेम ही हो, जैसे कि अब आप कहोगे यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर तो हम 3 रख देते हैं और हर 1D एरे के 3 कॉलम्स हो जाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अभी हम बताएगा आप यहाँ पर इसको कैसे टैकल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूं इंट a इक्वल टू न्यू इंट, और आप यहां पर सबसे पहले रो स्पेसिफाई करिए, सपोज करिए 3 रोज, और फिर आप क्या करिए यहां पर कॉलम स्पेसिफाई ना करिए। फिर आप क्या करिए a की 0th पोजीशन पर इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है, और यहां पर 4, सपोज करिए 4 कॉलम्स मुझको चाहिए। फिर दूसरे एरे के अंदर मुझको क्या चाहिए, दूसरे एरे के अंदर मुझको 3 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका आखिरी वाला एरे होने वाला है 1D, उसके अंदर मुझको 5 कॉलम्स चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक एरे बनेगा, उसकी 3 रोज हो जाएगी 0, 1, 2, 3। अब क्या करेगा, जो एरे ए होगा इसकी जो 0th पोजीशन पर होगा। अब एक एरे होता है क्या, एरे, इस 2D एरे के अंदर बहुत सारे एरेज होते हैं, तो जो इस एक एरे होगा, दूसरा एरे होगा, तीसरा एरे होगा, ठीक है। तो इसको 0 पोजीशन मिलेगी, इस एरे को 1 पोजीशन मिलेगी, और इस एरे को 2nd पोजीशन मिलेगी। तो जो ये एरे होगा इसके कितने कॉलम्स हो गए, 4 कॉलम्स, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट पोजीशन पर एरे होगा इसके 3 कॉलम्स और इसके 5 कॉलम्स। तो मतलब एक एरे को आपने 1D एरे कहा और फिर उसकी मदद से आपने कॉलम्स को स्पेसिफाई कर दिया। तो मतलब आपका ये एरे कैसे दिखने वाला है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो 1, 2, 3, 4, ये 4 एलिमेंट्स हो गए पहले एरे के अंदर, दूसरे के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, और तीसरे के अंदर 5 होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर 5 एलिमेंट्स डाल देता हूं, और ये कोमा लगाना मत भूलना है हर एक एरे के बाद, क्योंकि इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1D एरेस। तो अब आपके समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको किसी भी एरे के किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन पर वैल्यू स्टोर करानी है तो आप कैसे करा सकते हो, एरे का नाम लिखोगे और फिर उसकी रो लिखोगे कि कौन सी रो पर आपको स्टोर कराना है। सपोज करिए 2nd रो के 4th कॉलम पर मुझको जो है 5 वैल्यू स्टोर करानी है, तो आप ऐसे स्टोर करा सकते हैं। और इसी टाइप से आप वैल्यूज भी प्रिंट करा सकते हैं कि SOPLN के अंदर आपने यहाँ पर डाल दिया, ये स्टेटमेंट आपने यहाँ पर SOPLN के अंदर डाल दिया कि भाई एरे के 2nd रो की 4th कॉलम पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा दीजिए। तो इस टाइप से आप प्रिंट भी करा सकते हैं। तो अभी हम अपने ब्लीजे विंडो के अंदर आ चुके हैं और एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो अगर आपको 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना है और फिर उसको मेमोरी एलोकेट करनी है तो कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले डेटा टाइप लिखना होगा, फिर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होंगे। अब ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आप एरे के नाम के बाद भी लगा सकते हैं। तो एरे का नाम जैसे कि मैं यहाँ पर ABC लिख लेता हूँ, ठीक है। आप ABC के बाद यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा सकते थे और वहां से हटा सकते थे, तो आपकी मर्जी जैसा आप करना चाहिए। फिर न्यू लगाना होगा, फिर से डेटा टाइप और फिर से 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स,
और पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना होगा कि कितनी रोज बनाना चाहते हो, मतलब कितने 1D एरेज आप बनाना चाहते हो, समझ रहे हो, कितने 1D एरेज आप बनाना चाहते हो, कितनी रोज आप बनाना चाहते हो, और फिर कितने कॉलम्स बनाना चाहते हो। तो सपोज करिए मैं 2 कॉलम्स, मतलब कि आप उन 1D एरेज के अंदर कितने वेरिएबल्स स्टोर कराना चाहते हो, मतलब वो 1D एरे जो आप बनाओगे वो कितने वेरिएबल्स का कलेक्शन होना चाहिए। तो अगर आपने विजुअलाइज कर लिया तो आपके समझ में आ चुका होगा कि मैंने अभी अभी आपको क्या कहा। तो अब हम बात करेंगे कि स्कैनर क्लास की मदद से हम कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं, इनके अंदर वैल्यू स्टोर कैसे करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बना लिया है और फिर हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। अब आप मुझको ये बताइए सबसे पहले कि जैसे कि आपका 1D एरे होता था, तो 1D एरे की तो आप जो है लेंथ निकाल सकते थे लेंथ वेरिएबल की मदद से, जैसे कि एरे का आपने नाम लिखा और फिर डॉट लेंथ लिख दिया तो वो बताता था उसके अंदर कितने वेरिएबल्स है। तो सपोज करिए मेरे पास ये एक 2D एरे है और उसके अंदर क्या है, बहुत सारे 1D एरेज है। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर एक 2D एरे बनाया और फिर उसके अंदर यहाँ पर 3 1D एरे डाल दिए, और अगर मैं इसकी लेंथ निकालू, अगर मैं इसकी लेंथ निकालू तो कितनी आना चाहिए, इसकी लेंथ 3 आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 3 एरे है और लेंथ वेरिएबल जो है आपका क्या बताता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है। तो देख सकते हैं आप 3 एलिमेंट्स है, मतलब 3 एरेज है, तो इसकी मदद से आपको जो है रोज पता लग सकती है। अब कॉलम्स कैसे पता लगा सकते हैं, अब कॉलम्स पता लगाने के लिए एक बात होनी चाहिए कि हर एक रो के अंदर, मतलब हर एक 1D एरे के अंदर आपके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए या सेम कॉलम्स होने चाहिए। तो अगर आपका कोई भी एरे है, सपोज करिए एरे नाम से कोई एरे है, तो फिर आप क्या करिए, उसके जो 0 इंडेक्स पर एरे है ना, 0 इंडेक्स पर क्या है आपका ये है, फर्स्ट इंडेक्स पर आपका ये है और सेकंड इंडेक्स पर ये है, तो उसकी आप जो है लेंथ निकाल लीजिए, उसकी लेंथ निकाल लीजिए और वो आपको कॉलम्स बताएगा। देखिए अभी हम आपको विजुअलाइज कराते हैं कैसे। जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पर ये 2D एरे है, ठीक है, और इसके अंदर ये आपका फर्स्ट एरे है 1, 2, 3, ठीक है, तो इसके अंदर ये कोमा लगा लेते हैं एक बार वहां पर, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर ये वैल्यू डाल देता हूँ 2, 5, 4। तो मेरे पास ये एक 2D एरे, इसके अंदर ये 1D एरे, इसके अंदर ये 1D एरे, ठीक है। तो रोज देख सकते हैं आप, 2 रोज है और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स है। तो 3 कॉलम्स आपको कैसे पता लगा, जो आपका ये 1D एरे है इसकी लेंथ के बराबर ही तो है कॉलम्स, है ना, इसकी लेंथ और कॉलम्स बराबर ही तो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप किसी भी इंडेक्स पर जो आपका एरे है उस 2D एरे के अंदर उसकी लेंथ निकालिए तो आपको कॉलम्स का पता लग जाएगा। तो फिर हम क्या कराते हैं, एक आउटर लूप बनाएंगे, एक इनर लूप बनाएंगे और फिर उसकी मदद से यूजर से इनपुट लेंगे। तो आउटर लूप हम जो है रोज के लिए बनाएंगे और इनर लूप अपना कॉलम्स के लिए। तो इंट i इक्वल टू 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है इसलिए 0 से, और लेंथ -1 तक जाना है इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ लेस देन रखूंगा। तो एरे का नाम abc है डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ एक वेरिएबल है, आपको हमेशा याद रखना। एक लेंथ फंक्शन भी होता है, वो आपको स्ट्रिंग में पता लगेगा चलकर, आगे चैप्टरों में पता लगेगा जाकर, ठीक है। तो फॉर इंट j इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन abc के जो 0 इंडेक्स पर है उसकी आपको लेंथ निकालनी है, और उसकी लेंथ और फिर j प्लस प्लस हम यहाँ पर करा देंगे। और फिर हम क्या कराते हैं, यूजर को हर बार कहेंगे कि आप जो है वैल्यू एंटर करिए प्लीज। तो हम यहाँ पर करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर वैल्यू, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक सैंपल प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, अभी हम प्रोग्रामिंग आगे करेंगे, आपको पता लगेगा कि हम इसको डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, एरे स्कोर प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं। तो abc की जो ith रो है और उसका जो jth कॉलम है उसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करा दीजिए, यूजर से मतलब वैल्यू ले लीजिए। तो इस टाइप से वो यूजर से वैल्यू ले लेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इस एरे को प्रिंट भी कराते हैं। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इनपुट और आउटपुट का सेम ही होने वाला है। होगा क्या, ये पहले i की वैल्यू 0 होगी और फिर j की वैल्यू 0 होगी, जैसे नीचे आएगा लो, तो j की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0। तो abc की 0th रो पर 0th कॉलम पर वैल्यू स्टोर होगी, फिर ऊपर जाएगा j की वैल्यू बढ़ेगी तो 1 हो जाएगी, तो 0th रो फर्स्ट कॉलम पर होगी, फिर ऐसे करते करते i की वैल्यू बढ़ेगी तो फर्स्ट रो 0th कॉलम। तो आप एक बार इसका ट्राई रन निकाल कर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट ln का यूज नहीं करूंगा क्योंकि एक रो को मैं सीधा प्रिंट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो ए की ith पोजीशन पर है और ए की jth पोजीशन पर है उसको प्रिंट कराइए और फिर थोड़ा सा स्पेस प्रिंट करा दीजिए।
अब नेक्स्ट इंट की तो हमको यहाँ पर ज़रूरत रहेगी नहीं। और फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे ही आपका इनर लूप खत्म होता है तो मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln का यूज़ करता हूँ। होगा क्या, जैसे ही आपका एक रो खत्म होगी, एक रो खत्म होते ही ये आपका जो कर्सर होगा अगली लाइन में पहुंचा देगा, अगली लाइन में पहुंचा देगा तो फिर आपकी अगली रो अगली लाइन में प्रिंट होने वाली है। ठीक है, ABC है इसका नाम, तो मैं यहाँ पर ABC कर लेता हूँ। तो एक बार अब यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, रैंडम कुछ भी वैल्यूज डाल रहा हूँ, और फिर आप यहाँ पर देखना है कि उसके अंदर वैल्यूज स्टोर हो चुकी है और किस टाइप से वो आपका एरे बनने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आपका एरे है। जीरोथ रो जीरोथ कॉलम पर 1 है, देख सकते हैं आप, जैसे कि ऊपर दिया था हमने। जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम पर 2 है, फिर फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम पर 5 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 20 है। तो इस टाइप से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं स्कैनर क्लास की मदद से, और आप सीख भी गए कि कैसे आउटपुट करा सकते हैं। और हम एरे इनिशियलाइजर की मदद से भी जो है इसके अंदर वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। एक बार देख लेते हैं हम वो कैसे कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैं एक एरे बनाता हूं इंट, अब जरूरी नहीं है इंट का बनाए, हम इस बार स्ट्रिंग का बना लेते हैं। चलिए ABC, और इस बार मैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हूँ वहां पर लगा लेता हूँ, और इस बार मुझको एरे इनिशियलाइजर का यूज करना है। तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, सॉरी हाँ कर्ली ब्रेसिस, 2 कर्ली ब्रेसिस, और इसके अंदर हमको जो है वैल्यू स्टोर करानी है। ठीक है, तो इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपका ये पहला एरे होने वाला है, और इस पहले 1D एरे के अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी नाम प्रिंट करा लेता हूँ, कंप्यूटर कोमा वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर कोमा लगाता हूँ और फिर यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ कुछ भी, यहाँ पर रैंडम वैल्यूज प्रिंट करा लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एंग्री बर्ड और जोकर, तो कुछ भी आप वैल्यू, रैंडम वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, और फिर इसको यहाँ पर टर्मिनेट करा दीजिए। तो एक स्ट्रिंग का एक एरे बन चुका है, और इसके जीरोथ रो जीरोथ कॉलम पर कंप्यूटर है, जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम पर वाला है, फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम पर जोकर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर एंग्री बर्ड है। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, और जो आपका ABC है इसके फर्स्ट रो और जीरोथ कॉलम पर क्या वैल्यू है, एक बार हम इसको प्रिंट करा के दिखाते हैं तो आपके क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं जोकर वैल्यू है बिल्कुल सही आ रही है, जो कि फर्स्ट रो और जीरोथ कॉलम पर ही है। ये जीरोथ रो है आपकी पहली, ठीक है, ये फर्स्ट रो है, और फिर ये आपका पहला कॉलम मतलब जीरो वाला कॉलम, और ये वाला आपका फर्स्ट कॉलम पर है। तो सब स्क्रिप्ट जीरो से शुरुआत होती है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब आप इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमने 2D एरे की कैसे लेंथ निकालती है उसकी बात कर ली, स्कैनर क्लास का कैसे यूज़ करते हैं, एरे इनिशियलाइजर की मदद से हम कैसे वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में बात करेंगे, उससे अगली में हम बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में, और फिर स्ट्रिंग से हम जो है जुड़ जाएंगे जाकर। तो आपके जो डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं अपने कुछ भी सजेशंस, और किस चीज़ पर आपको नई वीडियो चाहिए वो भी।